पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। आजकल बरसात के मौसम और बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ हर कोई यही गीत गुनगुना रहा है। गार्डन बड़ा हो या फिर छोटा, हर प्लांट लवर के लिए बरसात का ये मौसम खुशियों का सौगात लेकर आता है। इस मौसम में गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और हम नर्सरी जाकर नए नए पौधे लेकर आते हैं। लेकिन इस मौसम में कुछ एहतियात भी बरतने होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। तो आज मैं उन्हीं प्रिकॉशंस की बात करूंगी। नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। अक्सर गार्डनिंग के दौरान हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे पौधों को नुकसान पहुंचता है और हमारे पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आज की इस श्रृंखला में मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बात करूंगी जिनसे हम भली भांति अवगत तो होते हैं, लेकिन फिर भी चूक हो ही जाती है। तो आज मैं कुछ ऐसे सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके और उन गलतियों को अवॉइड करके आप इस मौसम का भरपूर फायदा उठा सकती हैं और अपने गार्डन को हरा भरा बना सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दिए गए घंटी को बजाने से मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी और आपसे कोई भी एपिसोड मिस नहीं होगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल क्लिपिंग्स देखने को मिलेंगे। गार्डन में काम करने से पहले मैं कपड़े जरूर बदल लेती हूँ, बिल्कुल पुराने वाले कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी के दाग जल्दी छूटते नहीं है। और ग्रीन कारपेट ग्रास पर चटाई जरूर बिछा लेती हूँ ताकि वो गंदा ना हो। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो है ओवर वाटरिंग, जिसे हम सभी प्लांट लवर्स भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जाते हैं, तब हम पौधों में अच्छा खासा पानी डालकर जाते हैं, ये सोचकर कि पौधे हरे भरे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश के मौसम में ये देखिए, ज्यादा पानी डालने से नीचे जड़ें बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, गल जाती हैं और पत्ते भी जड़ों को छोड़ने लगते हैं। यहाँ मैं उन्हीं पत्तों को निकाल रही हूँ और ये देखिए ऑलमोस्ट करीब करीब सारे पत्तों को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये नीचे से बिल्कुल सड़ गए हैं, गल गए हैं। तो ऐसी गलती को अवॉइड करें। पौधे या फिर ऊपर की मिट्टी जो है वो थोड़ी सूखी हुई नजर आएगी या फिर पौधे थोड़े मुरझा से जाएंगे, लेकिन बारिश के मौसम में चूंकि हवा में नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो पौधे मरेंगे नहीं। दूसरी गलती है वाटर क्लॉगिंग, यानी कि गमले का वाटर आउटलेट सही होना चाहिए। इस तरह से पानी नहीं जमना चाहिए। गमले के नीचे बने हुए इस छेद को पूरी तरह से ब्लॉक ना करें। इसके नीचे कुछ कंकड़ पत्थर या फिर टूटे हुए गमले के पीसेस डाल दें ताकि सिर्फ पानी बाहर आ सके, मिट्टी बाहर ना आए। वाटर क्लॉगिंग को रोकने के लिए गमले के नीचे इस तरह का प्लेट या फिर इस तरह के प्लांटर को यूज करने से गमले का निचला भाग जमीन की सतह से चिपका हुआ नहीं रहता है। और बारिश के मौसम में प्लेट में या फिर इन गमलों में जमे हुए पानी को हर हफ्ते खाली करते रहना चाहिए। और जो जड़ें गलती से पानी में डूबी रह गई हों, उन्हें इस तरह से काट देना चाहिए। मॉनसून अपने साथ फंगस और मिलीबग्स लाते हैं। इनसे पौधों को बचाना आवश्यक होता है, क्योंकि एक ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ते हैं और दूसरा ये बहुत बड़ी तादाद में फैल जाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। समय रहते इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। जिन टहनी या डाली या ब्रांचेस में ये लगे हैं या फिर जिन पत्तों में ये चिपके हुए हैं, उन्हें हटा देना चाहिए काट कर, या फिर पानी से अच्छे से धोकर किसी मुलायम कपड़े से पोंछ देना चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्तों को इस तरह से किनारे से खा जाते हैं, उन पत्तों को भी काट कर हटा देना चाहिए। और ये मेरा बोगेनविलिया का पौधा है, इसमें फूल भी आते थे। ये काफी लंबा हो गया और इसे मैंने काटा भी नहीं, इस लालच में कि इसे मैं ऊपर बेल की तरह चढ़ाऊंगी और जब फूल खिलेंगे तो वो लटके हुए बहुत खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन कुछ समय से इसमें फूल खिलने बंद हो गए।
तो इसे ट्रिमिंग की ज़रूरत थी, लेकिन मैं बारिश का वेट कर रही थी क्योंकि बारिश के मौसम में पौधों में प्रूनिंग या ट्रिमिंग करने से उनमें नए पत्ते जल्दी से आ जाते हैं और उनका ग्रोथ हेल्दी हो जाता है। तो जो भी पौधे आपके गार्डन में थोड़े से बेजान से हो गए या उनमें फूल नहीं आ रहे हैं या तुलसी में मंजरी आ गई है, तो उसे अनदेखा ना करें ये सोचकर कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इस मौसम का फ़ायदा उठाएं, इसे हाथ से ना जाने दें और उसकी ट्रिमिंग प्रूनिंग कर दें, वो फिर से बहुत घने हो जाएंगे। बारिश में मिट्टी के जमने की टेंडेंसी होती है, वो जम जाती है जिसकी वजह से जड़ों को हवा नहीं मिलती है। तो इस मौसम में मिट्टी को थोड़ा सा खुरपी कर लीजिए या फिर हाथों से ही मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए ताकि जड़ों को हवा मिल सके। बारिश के मौसम में इन गले हुए फूल और पत्तियों को निकाल देना चाहिए ताकि आपका गार्डन हरा भरा दिखने के साथ साथ साफ भी दिखे। और ये जो गले हुए फूल होते हैं ये फंगस को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। और जो जंगली घास उगाते हैं इस मौसम में उसे पनपने नहीं देना चाहिए, उसे भी निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सूखे हुए पत्ते और घास फूस को निकालने के बाद ये देखिए ये पौधे कितने साफ दिख रहे हैं और फूल कितने ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि बारिश का मौसम रीपॉटिंग यानी नए पौधों को लगाने के लिए बेस्ट होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद उसे तुरंत रीपॉट ना करें, उसे कुछ वक्त दें नए जगह को अडेप्ट करने के लिए, नहीं तो वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के शौक से मर सकता है। नए मेहमान को घर में लाने से पहले गार्डन थोड़ा साफ कर लें। यहाँ मैं इस तरह के जाली को लगाकर गमलों को धो रही हूँ ताकि मिट्टी से सिंक ब्लॉक ना हो जाए। और ये गमले बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं बिना साबुन या डिटर्जेंट के। और इन्हें जब भी रखिए तो इस तरह से पूरा फिट करके ना रखें, नहीं तो इसे निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसे इस तरह से थोड़ा टिल्ट करके रखें ताकि पानी सारा गर जाए। और फिर मैंने इसे पंखे के नीचे अच्छी तरह से सुखा लिया। और फिर इन रेलिंग्स को जो कि इतने गंदे हो गए थे स्क्रब और डिटर्जेंट से रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर कपड़े से पोंछ लिया क्योंकि बारिश के दौरान ये और भी ज़्यादा मेसी हो जाते। गमलों को अच्छे से रख दिया उसके ऊपर और पौधों को अरेंज कर दिया। इसी तरह से मैंने दोनों तरफ के रेलिंग्स को साफ कर लिया और इतना सारा कचरा निकला। चूंकि मैंने चटाई बिछाई थी इसलिए लॉन गंदा नहीं हुआ। और ज़रूरी नहीं कि सारी साफ सफाई एक ही दिन में निपटाया जाए। अगर गार्डन ज़्यादा गंदा है तो इसे 2-3 दिन में डिवाइड किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिफ्ट द पॉट्स रेगुलरली। पौधों का जगह बदलते रहें। नीचे रखे हुए कुछ पौधों को मैंने इस तरह से अब हैंग करके रखा है और जो पौधे पहले से हैंग किए हुए थे उन्हें अब मैं नीचे रख रही हूँ। जो पौधे काफ़ी दिनों से बाहर थे और अब वो काफ़ी हेल्दी हो गए उन्हें मैं अंदर ले आई हूँ और जो अंदर थे उन्हें अब मैं बाहर रख रही हूँ ताकि हर एक पौधे को समान रूप से सनलाइट और रेनफॉल मिल सके। और ये मेरे फेवरेट पोथोस, इन्हें भी मैं रेगुलरली अंदर बाहर शिफ्ट करते रहती हूँ, तभी ये इतने हरे हरे दिख रहे हैं। तो अगर आप गार्डनिंग का शौक रखती हैं तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ता है क्योंकि ये प्लांट्स हमारे घर में फ्रेशनेस और ग्रीनरी ऐड करने के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। और अब बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा गार्डन तैयार है। तो इन सारी गलतियों को अवॉइड करके इस बारिश के सुहाने मौसम में आप अपने पौधों को हरा भरा रख पाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज के सारे आइडियाज़ और टिप्स आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगे होंगे। और अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।